तो आज का क्लास, आपका जितना भी क्लास हुआ है ना, उनमें से बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप लोग जितने भी शुरू से पढ़े हैं उसको एक साथ रिवाइज करेंगे, एक साथ जानेंगे। जितने भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है सभी को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से पढ़ना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा चले जाए, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना। आज शुरू बताएंगे जितना भी इज है, एम है, आर है, वाज है, जितना भी यूज़ पढ़े हैं सभी को एकदम बारीकी से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग सेंटेंस को। क्या समझते हैं? सेंटेंस। कि कोई भी सेंटेंस तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है सब्जेक्ट, तुम पढ़ो जी। पहला क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा है वर्ब, तीसरा है अदर वर्ड। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग वर्ब को। किसको समझेंगे? कि वर्ब मतलब हिंदी में होता है क्रिया। ठीक, तो वर्ब दो टाइप का होता है। एक तो होता है डूइंग वर्ब, एक तो होता है बीइंग वर्ब। डूइंग वर्ब वो होता है जिस काम को हम करते हैं, ऐसे क्रियाएं, ऐसा एक्शन, ऐसा मूवमेंट जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वो है डूइंग वर्ब। जैसे कि मैं ले लिया प्ले। क्या लिया? प्ले। तो प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। लेकिन ऐसे वर्ब ले लिया बीइंग वर्ब जो होता है। क्या होता है? बीइंग वर्ब जो होता है। जैसे कि रेन। रेन मतलब वर्षा होना। ना होना। अच्छा, वर्षा होता है कि वर्षा करते हो जी? होता है। कौन वर्षा किया आज तक? हम नहीं किए। इंद्रदेव, उसको छोड़ दो। तो वर्षा होता है। तो जो भी करते हैं है ना, इन क्रियाओं को डूइंग वर्ब जो भी करने वाले होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। प्ले, प्ले मीन्स खेलना, कोई तो चाहिए खेलने के लिए। तो इन क्रियाओं को करने वाला ही सब्जेक्ट है ना। बीइंग वर्ब के लिए इट का यूज करते हैं। किसका? जैसे कि वर्षा होती है तो इट रेन्स, तो रेन के साथ इट आता है ना। उबलता है तो इट बॉइल्स। मतलब बीइंग वर्ब के साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा वो इट आता है। और डूइंग वर्ब को करने के लिए प्ले, बहुत सारा अलग अलग सब्जेक्ट है ना। तो सब सब्जेक्ट को बताऊंगा डिटेल में। पहले ऐसे समझते हैं वर्ब को। तो वर्ब को समझने के लिए तीन टाइप में बांटा गया है। कितने टाइप में? 3 टाइप में। कि वर्ब का 3 टाइप होता है भाई। पहला होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, सॉरी एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा है मेन वर्ब। ये समझना जो बताऊंगा। तो वर्ब को 2 टाइप रहता है, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब का 3 टाइप होता है। तो वर्ब का 2 टाइप होता है, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। मेन वर्ब। तो हमको सीखना है अभी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो जितने भी यूजेस होते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, सही मॉडल, इन सब को मिला के क्या बनता है? ऑक्सिलरी वर्ब बनता है। इनकी संख्या 24 होती है, 24 होता है। जब बताते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। तो ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भाग में बांट सकते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मॉडल, और एक होता है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल। वेरी गुड। तो देखो हेल्पिंग वर्ब 11 होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, had डू, डज, डिड, और do, does, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, have, has। हैड। यह है 11 ठो। तो यह है 11 ठो आपका हेल्पिंग वर्ब। 10 ठो है मॉडल। 10 ठो है मॉडल। कैन, कुड, मे, माइट। अब बताओ क्या क्या होता है? विल, वुड, शैल, शुड, विल, वुड, शैल, शुड, शैल, शुड और आउट टू, मस्ट, आउट टू। मस्ट। और 3 ठो होता है आपका सेमी मॉडल। डेयर, नीड, यूज्ड टू। यूज टू। अगर आप इन 24 का यूज सीख जाते हो कि कैसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो आप इंग्लिश का 80% भाग इजीली समझ सकते हो, बोल सकते हो प्रैक्टिस के द्वारा। सीख तो गए तो आपको बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना अधिक बोलने का प्रैक्टिस करोगे आप बोल पाओगे, जितना अधिक उसको समझना प्रैक्टिस करोगे समझ पाओगे। मतलब ध्यान देना कि इसका ही यूज़ सीख रहे हैं हम लोग अभी। तो अभी तक हम लोग ने जितना भी हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ पढ़ लिया है
है ना। और इसी को आज हम लोग रिवाइज करेंगे कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट मॉडल का यूज कैसे कहाँ कहाँ होता है, उसका कुछ समझेंगे सेमी मॉडल का। तो ये है आपका वर्ब का पहला टाइप ऑक्सिलरी वर्ब। अब है ना, ये जो सब हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना। किसी भी वर्ब को कंप्लीट करने के किसका सहायता करता है, ये हेल्पिंग। हेल्पिंग मतलब क्या होता है, मदद करना, सहायता करना। तो किसका मदद करता है, ये मेन वर्ब का ही मदद करता है। जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई गोइंग भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको एक पहचान दिलाता है कि कहाँ वो हो रहा है, कि पास्ट में हो रहा है, कि फ्यूचर में हो रहा है, कि प्रेजेंट में हो रहा है ना। ये सब क्या है, इसका पहचान दिलाता है कि वो क्रिया जो है, वो क्रिया जो है कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, या कब हो रहा था, है ना। जैसे कि मैं प्ले ले लिया, क्या ले लिया, प्ले। तो अगर सब में अलग अलग प्ले लूँगा, है ना, प्ले, प्लेइंग, अलग अलग फॉर्म्स लूँगा, तो ये इसको पहचान दिलाएगा प्ले को, कि प्ले खेल रहा है, कि खेलता है, कि खेला जाता है, कि खेलता था, कि खेल रहा था, कि खेल रहा होगा, कि खेलने वाला है, कि खेलना पड़ता है, खेलना पड़ता था। तो जो भी है प्ले वाला है, प्ले को ये सब अलग से पहचान दिलाता है कि प्ले एक्चुअल में कब हुआ था, कब होता है। ये होता है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आप देखते हैं मेन वर्ब। क्या देखते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब भी बहुत जरूरी है जानना। मेन वर्ब को समझने के लिए कुछ अलग अलग फॉर्म बांटे गए हैं। मेन वर्ब वे वर्ब होते हैं जितनी भी क्रियाएं होती है, जो भी डिक्शनरी में वर्ब दिया गया है, वो सब मेन वर्ब है। खेलना, बोलना, देखना, सुनना, गाना, सूंघना, सब क्या है, मेन वर्ब। इसमें क्रिया होते हैं, सूंघना, बोलना, देखना, जानना, पहचानना, सब लास्ट में ना आ रहा है, ये सब क्या है, मेन वर्ब। ये कुछ फॉर्म बटा क्या है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म जैसे को इन्फिनिटिव फॉर्म, टू के साथ कभी वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म, है ना। और लास्ट में आपका यूज टू भी लेते हैं, इसी को ऐसा वर्ब भी लेते हैं, मेन वर्ब भी लेते हैं। तो समझते हैं मेन वर्ब को, फटाफट समझते हैं मेन वर्ब क्या होता है। कि फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्ले, प्ले मीन्स खेलना, खेलना। तो फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। अगर सेकेंड फॉर्म कर दिए पास्ट, तो प्ले मीन्स खेलना होता है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, प्ले का प्लेड हो जाता है, क्या हो जाता है, प्ले। पास्ट हो गया, मतलब खेलना, खेलना मतलब खेला या खेल लिया, खेला या फिर खेल लिया, खेल लिया या फिर खेल लिया था, खेल लिया था। तो कभी काम पास्ट में हो गया, उसको बताने सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स खेलना, प्लेड में सेकेंड फॉर्म में खेला या खेल लिया, ठीक है। थर्ड फॉर्म में किसमें, थर्ड फॉर्म में खेल चुका या खेल चुका था, मतलब कोई भी काम कंप्लीट हो गया है, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है। प्लेड में खेल चुका या खेल चुका था, जो भी है, तो कोई भी काम कंप्लीटली हो गया है, थर्ड फॉर्म शो करेगा। तो प्ले, प्ले, अब थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है, क्या आता है, प्ले, प्लेड, ठीक। और चौथा फॉर्म आता है प्लेइंग, क्या आता है, प्लेइंग। वो क्लास में आईएनजी लगा दो, प्लेइंग। ये क्या शो करता है, कोई भी काम हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, कोई भी काम हो रहा है या फिर हो रहा था या फिर होगा, मतलब क्या शो करता है, कंटिन्यूअस शो करता है। किसको शो करता है, कंटिन्यूअस को। कि कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है, चाहे अभी हो रहा है, चाहे पास्ट में हो रहा था या फ्यूचर में हो रहा होगा। कोई भी काम जब हो रहा है उसके लिए हम लोग हमेशा आईएनजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आईएनजी। आप देखो वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म, क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव फॉर्म। कि यह आपका वर्ब है, तो टू के साथ कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, क्या लेना है, टू के साथ कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। जैसे कि टू के साथ क्या लेंगे, प्ले लेंगे, प्ले लेंगे तो टू प्ले, मतलब कोई भी काम करने वाले हो, मतलब खेलने वाले हैं, मतलब खेलने वाले हैं। तो कोई भी काम जब भी होने वाला रहता है तो वहाँ लगाते हैं टू। जैसे कि आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले, है ना, मैं खेलने जा रहा हूँ, हुआ थोड़ी है, कोई भी काम करने वाले रहते हैं, होने वाला रहता है, तो यहाँ पर टू के साथ कोई वर्ब लेते हैं, तो टू प्ले, खेलने वाले हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में प्ले मीन्स खेलना, सेकेंड फॉर्म में प्ले मतलब खेला है, खेल लिया, थर्ड फॉर्म में खेल चुका, चौथा फॉर्म में एनजी फॉर्म है, कभी काम कंटिन्यूस हो रहा है तो खेल रहा है, और टू के साथ लगा दें तो कभी काम करने वाले हैं, उसको शो होता है कि टू प्ले खेलने वाले हैं, टू गो जाने वाले हैं, टू डांस नाचने वाले हैं। कभी काम करने वाले शो ऑफ करते हैं किसके द्वारा, टू के साथ। आई यूज टू, ऐसा कोई भी हैबिट जो पहले यूज टू प्ले क्रिकेट, यूज टू
Play cricket. मतलब क्रिकेट खेला जाता था. कोई भी ऐसा काम जो पहले किया जाता था लेकिन अब नहीं किया जाता. जैसे बचपन में माटी खेलते थे, माटी भौरा, है ना. अब वो छोटे थे बिस्तर गीला भी करते हो गए. छोटे थे जी बिस्तर गीला नहीं करते थे, है ना. तो आप करते हो क्या? नहीं करते ना. तो ऐसा काम जो पहले करते थे लेकिन अभी नहीं करते हो, उसके कहते हैं यूज टू. क्या करते हैं? Used to. सिंपल सा है, कठिन नहीं है. तो ये है वर्ब, और ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, सेमी मॉडल. ये है मेन वर्ब. ठीक है. Yes. तो जितना से अधिक आप वर्ब याद करोगे, जितना अधिक से अधिक इसका यूजेस सीखोगे, क्या क्या यूज़ है, क्या क्या यूज़ था, उतना ही आपका इंग्लिश क्लियर होगा. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश के लिए ये वर्ब को जानना, वर्ब का उपयोग करना. बिना वर्ब की कोई भी सेंटेंस नहीं बनता. ध्यान देना, कोई ना कोई वर्ब होता ही है, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग हो, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, वर्ब होता ही है कोई सेंटेंस में. बिना सेंटेंस में बिना कोई वर्ब की सेंटेंस नहीं बनता है. इस चीज़ का ध्यान रखना. क्या रखना? बिना वर्ब की कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है. आप समझते हैं लोग सब्जेक्ट. इन वर्ब को करने वाला क्या है? सब्जेक्ट. ठीक. बीइंग वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट क्या है? इट है. आप देखते हैं डूइंग वर्ब प्ले, क्या देखते हैं? प्ले. तो देखते हैं सब्जेक्ट. समझते सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी कार्य को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है. ठीक है. चाहे वो इस कार्य को चाहे इस काम को करे, किसी भी काम करे, है ना. सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है. मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट. ठीक है. सिंपल सेंटेंस में ना आप ध्यान दो. सब्जेक्ट समझते हैं कि कौन कौन क्रिया कर सकता है. मैं कर सकता हूँ, प्ले मतलब खेलना. मैं खेल सकता हूँ, Yes. आई, मैं सब्जेक्ट हुआ. Yes. तुम खेल सकते हो, यू सब्जेक्ट हुआ. Yes. हम खेल सकते हैं, We. सब्जेक्ट हुआ. हम कर सकते हैं, बताओ उसको जो भी कर सकता है सब्जेक्ट है, Yes. है ना. वे कर सकते हैं, वे लोग. Yes. They. दे. ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. क्या है? Plural subject. अगर बताता हूँ ना प्लूरल के साथ ये आएगा, सही साथ आएगा, सब प्लूरल है. साथ में बॉयज़ गर्ल्स जो भी होता है बहुत सारे अलग अलग ये सब सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट तो डिटेल में बताया था, उसको देख लेना. अगर मैं मिलूंगा वह भी काम कर सकता, वह भी खेल सकता है, वह लड़की भी खेल सकती है. Yes. ये कोई लड़का जिसका नाम है राम, श्याम, लड़की स्नेहा, जो भी है वो भी खेल सकती है, वो भी. खेल सकती है. तो जो भी करने वाले हैं सब क्या है? सब्जेक्ट है. एक सिंगुलर सब्जेक्ट. ये सब क्या है? सब्जेक्ट है ना. कोई भी नाउन हो गया, जो भी नाउन है वो सब क्या है? सब्जेक्ट है. नाउन मतलब जिसका भी नाम है दुनिया में सब नाउन है. जिसका नाम है वो नाउन है. नाउन है. जैसे होता है राम, श्याम, जिसका भी नाम है सब नाउन है. वो था एग्जाम्पल कुकरी वाला, Yes. है ना. तो वो भी है. तो सब सब्जेक्ट है. ठीक. ये भी सब सब्जेक्ट है. तो यह क्या आपका सब्जेक्ट. और इसके अलावा जो भी सेंटेंस में आते हैं सब अदर वर्ड है. इसके अलावा जो भी सेंटेंस में आते हैं वो सब क्या है? अदर. अदर वर्ड है भाई. उसका कैप कहाँ गया? चल रहने दो भाई. ठीक है. आप समझते हैं लोग इस एम आर वाज वर हैव हैज डू डस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे. ठीक है. आप जाते हैं तो इसका यूज़ आईएनजी भी होता है, इन्फिनिटिव भी होता है, थर्ड फॉर्म में भी होता है, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में भी होता है. तो डिटेल में जानेंगे कि इसका सबका यूज़ अलग अलग कहाँ होता है. फर्स्ट फॉर्म भी लिए हैं, सेकेंड फॉर्म भी लिए हैं, थर्ड फॉर्म भी लिए हैं, आईएनजी भी लिए हैं और इन्फिनिटिव भी लिए हैं. और जितने भी हेल्पिंग वर्ब है तो किसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, किसके साथ सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा, किसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, किसके साथ आईएनजी होगा, किसके साथ इन्फिनिटिव होगा. ये सबको अब हम देखने वाले हैं. और उसका क्या क्या मीनिंग होता है, क्या क्या सेंस होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है. Yes. पसीना पसीना हो गया. ठीक है. चलो वापस आते हैं. अब सबसे पहले लेते हैं इज एम आर को. क्या लेते हैं? Is am are go. ज़्यादा ऊपर हो गया क्या? Yes. वो इज एम आर है भाई, देखने वाले देख लेना वीडियो में. तो सबसे पहले देखते हैं इज एम आर. इज एम आर वॉज वर विल बी. विल बी नहीं पढ़े ना. नहीं. आज बताता हूँ.
यहाँ पास 3 फॉर्मेट में लेंगे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बी को। क्या लेंगे? Is, am, are, was, were और will be को 3 फॉर्म। तो इज, एम, आर का यूज कहाँ करेंगे? कि कोई भी काम कर रहे हो। ठीक, तो ये है आपका प्रेजेंट के लिए, कोई भी काम कर रहे थे तो पास्ट के लिए, कोई भी काम कर रहे होगे उसके लिए फ्यूचर के लिए विल भी लेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो दोनों है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ जब सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ क्या आता है? ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम आता है। एम के साथ आई आता है और आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, तो जिसके साथ इज आता है, एम आता है, उसके साथ वॉज आएगा। जैसे कि आई हो गया, ही, सी, इट, राम, वॉज आएगा। और जब आर के साथ आता है वो वर पास्ट के लिए, और विल भी सभी के साथ आएगा, है ना। इसको समझने का प्रयास करो, हो सकता है आपका माइंड गोल हो जाए, तो माइंड को वापस लाओ, माइंड की बत्ती चलाओ और समझने का प्रयास करो। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग कि यू से, जैसे कि यू आर, यू के साथ आर आता है, देन यू साथ आर, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। एंजल है ना, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे हो। तो कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे? कोई भी सब्जेक्ट। फिर लेंगे यहाँ पास आपका हेल्पिंग वर्ब, एम आर वाला था, तो यू के साथ आर आता है। जैसे कि आर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, तो यह वहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाला आर है प्लूरल, तो यू के साथ आर आ गया। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे हो। ठीक, अगर आर घटा के वर कर देते हैं, क्योंकि वर प्लूरल है, तो यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे थे। अगर इसको हटा के हम विल भी करते, क्या करते हैं? यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे होगे, थे नहीं, फ्यूचर जाएगा। तो आर आ गया तो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे हो। वर आ गया तुम इंग्लिश बोल रहे थे। और विल भी आ गया, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे होगे। मतलब ये है फ्यूचर में। अब हम समझेंगे क्वेश्चन पूछने का तरीका। हम 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला है आपका यस नो क्वेश्चन, दूसरा है आपका WS क्वेश्चन, और तीसरा है आपका क्या है? क्वेश्चन टैग। क्या है भाई? क्वेश्चन टैग। तो जब भी आप यस नो पूछोगे तो यस नो सब क्वेश्चन का टाइप है, तो क्वेश्चन का पहला टाइप का यस नो, कि कोई भी क्वेश्चन क्या से शुरू होगा। क्या होगा? कोई भी क्वेश्चन क्या से शुरू होगा। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? क्या हम बैठ के यहाँ गर्मी झेल रहे हैं? है ना। तो उसका आंसर यस में आता है, फिर नो में आता है, इसलिए बोलते हैं इसको यस नो क्वेश्चन आंसर। तो इसका जो शुरुआत है वो होता है हेल्पिंग वर्ब से होता है। किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है, तो आर को पहले लिख लो। ठीक, यह यस नो है ना, आर को पहले लिख लो, लिख लिया पहले। फिर अगर सब्जेक्ट आर यू, जितना बच्चा कुछ सबको लिख दो। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, बोलो जोर से। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? क्या क्वेश्चन शुरू ना, बोल रहे हो। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगा इज, एम, आर, वाज, वर, इसको पहले कर देंगे। क्या है क्वेश्चन? कि क्या आप या क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, वर्तमान के लिए। अगर ये आर को हटा के क्या कर दिए हम लोग? वर कर दिए। क्या कर दिए? वर। तो वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे। अगर वर को हटा के क्या कर दिए? विल भी कर दिए। लेकिन ध्यान दो, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, बी अपनी जगह में रहेगा। जैसे कि विल यू बी, तो सब्जेक्ट के बाद आएगा बी। विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे होगे। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर बोल रहे हो तो यू का आंसर आई से आता है। तुम बोलो तो मैं बोलोगे ना, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बिलासपुर जा रहा हूँ, तो यू का आंसर, तुम का आंसर मैं से होगा ना। तुम कौन हो? तो मैं ये हूँ, बोलते ना मैं, तो आई से आता है यू का आंसर। तो आर स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो? इंग्लिश बोलते यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश
बोल रही हूँ। यहाँ यस लिख लेना, ठीक है, Yes. और नो। अगर नहीं बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? No, I am not speaking English. नो आई एम नॉट स्पीकिंग English. इंग्लिश। ये हो गया आपका यस नो। यस नो। सेम सभी बनेगा। आर के साथ वर्क कर देना, है ना, सब्जेक्ट चेंज कर लेना, अलग अलग सब्जेक्ट चेंज हो यहाँ पास, अलग अलग वर्ड लिखना, प्लेइंग, डांसिंग, रीडिंग, स्टडिंग, ठीक है। Yes. अब आपको देखना है WH। क्या देखना है? WH. कि WH में देखते हैं, यह क्या पहला क्वेश्चन का टाइप, दूसरा क्वेश्चन टाइप WH। कि ऐसा कभी क्वेश्चन जो WH से शुरू होता है, देखो व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, विच, whom, with whom और whose। ये आपके जितने WH हैं उनका लिस्ट है। तो व्हाट मीन्स क्या होता है, हाउ मीन्स क्या? कैसे होता है, वेयर मीन्स कब होता है, वेयर मीन्स कहाँ? कहाँ होता है, विच मीन्स कौन सा? कौन सा होता है, हु मीन्स हुम क्या किसको होता है, विथ हुम मतलब किसके साथ? किसके साथ होता है, और हुज मतलब किसका? किसका होता है। तो ये है आपका WH। अब जब भी WH पूछोगे तो जो भी यहाँ पास लगाए थे, है ना, हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दो, हेल्पिंग लगाए थे, इसके पहले WH आएगा। आर यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, है ना, तो तुम इंग्लिश कब बोल रहे हो, देखिए वैन कर देंगे तो उसी के पहले का वैन, और जो भी था यस नो पूरा पूरा लिख देना। तो वैन आर यू Speaking English. तुम इंग्लिश कब बोल रहे थे। बोल रहे हो। बोल रहे हो, हाँ तुम इंग्लिश कब बोल रहे हो, अभी हिंदी बोल रहे हो तो इंग्लिश कब बोल रहे हो। तो वेन मीन कब, देखो सभी के साथ सूट नहीं करेगा। तुम क्या इंग्लिश बोल रहे हो, तो व्हाट सूट नहीं कर रहा है। तुम कैसे इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक है, तुम कब इंग्लिश बोल रहे हो, तुम कहाँ इंग्लिश बोल रहे हो, अरे तुम कौन सा इंग्लिश बोल रहे हो, तुम किसको इंग्लिश बोल रहे हो, किसके साथ बोल रहे हो, या किसका इंग्लिश बोल रहे हो। तो जो जुड़े जोड़ देना, ना जुड़े उसको मत जोड़ना। अब वैन आर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब बोल रहे हो, तो जब वैन पूछा गया, क्या पूछा गया, When. तो आपको बताना है टाइम। क्या बताना है, Time. जैसे कि 8:05 PM 5 बजे बोल रहा था, संडे को बोल रहा था, मंडे को बोल रहा था, संडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, मतलब सब कब टाइम है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मॉर्निंग, इवनिंग, सब क्या है ये Time. तो वेन का आंसर टाइम बता करना कि इंग्लिश तुम कब बोल रहे थे, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ कब, 5 बजे या शाम को समय, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश In evening time. 8 5 PM. इवनिंग टाइम, मैं शाम को समय इंग्लिश बोल रही। है ना, मैं शाम को इंग्लिश बोल रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, मैं शाम को इंग्लिश बोल रहा हूँ। अगर हम लोग यही बस वर्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, What? तो आपको इंग्लिश से काटना पड़ेगा। व्हाट आर स्पीकिंग, आप क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू, Speaking. आप क्या बोल रहे हो। बोल रहे हो, क्या बोल रहे बता दो भाई। इंग्लिश बोल रहा है। तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश में इंग्लिश, बोल रही हूँ। इंग्लिश। आप जो भी बोल रहे हो उसको बता देना व्हाट का आंसर क्या पूछा है, जो भी पूछा जाए एज इट आंसर दे देना हाउ, हाउ। कि हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हो। तो आई एम स्पीकिंग English. विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, टीचर की सहायता से, है ना। तो बता देना कैसे कर रहे हो उस काम को। वेयर मीन्स कहाँ, कि वेयर आर स्पीकिंग इंग्लिश, वेयर आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, कहाँ बोल रहे हो। तो जगह पूछ रहे हो, आपका प्लेस का नाम बताना है कि जहाँ भी इंग्लिश बोल रहे थे, कि वेयर आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कहाँ बोल रहे हो, कोनी में। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश एट कोनी, आई एम Speaking English at Koni. जहाँ भी आप इंग्लिश बोल रहे हो वहाँ बता देना कि मैं इंग्लिश कोनी में बोल रहा हूँ। तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश एट Koni. कोनी। तो ये है आपका WH। वही विच, विच के साथ लगे कभी कोई वस्तु लगे, इसका आगे एग्जांपल लेंगे। विच लैंग्वेज, विच Language. Are you आर यू स्पीकिंग,
कौन सी भाषा आप बोल रहे हो? तो विच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग, कौन सी भाषा बोल रहे हो? तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, में इंग्लिश भाषा बोल रही हूँ। बोल रहे हो। अगर बोल रहे हुम टू स्पीकिंग, किसको इंग्लिश बोल रहे हो? आई एम स्पीकिंग यू, मैं तुमको इंग्लिश बोल रहा हूँ। किसके साथ? कि विथ हुम आर स्पीकिंग इंग्लिश, कि तुम किसके साथ इंग्लिश बोल रहे हो? तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश विथ यू, मैं तुम्हारे से इंग्लिश बोल रहा हूँ। उसको छोड़ दो। अभी हो सकता है कोई वस्तु वाला कोई चीज़ आता है, तो ये आपका WH क्या है? WH। तो ये अभी हुआ हम लोग का WH, क्या हुआ? WH। अब थर्ड टाइप है आपका क्वेश्चन टैग। कि क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि कोई चीज़ पता है उसको क्लियर करने के लिए पूछते हैं, तुम स्कूल जा रहे हो ना? Yes. है ना? या फिर तुम गाना गा रहे हो ना? Yes. तुम खेल रहे हो ना? Yes। है ना? तुम हम लोग के साथ जा रहे हो ना? Yes। मतलब उसको क्लियर करने के कर रहे हो ना, खेल रहे हो ना, बोल रहे हो ना। लास्ट में ना आता है, क्या आता है? लास्ट में ना आता है। अब ये दो तरीके से बनता है, पहला और दूसरा। कैसे बनता है? पहला दूसरा। दो तरीके से बनता है। कि अगर देखा जाए, जैसे कि कोई भी सिंपल सेंटेंस लेंगे, क्या लेंगे? सिंपल सेंटेंस। जैसे कि ही इज He is गोइंग, going. वह जा रहा है। अब कम होना चाहते हो, जा रहा है ना? तो जो भी हेल्पिंग वर्ब उसको लेना, हेल्पिंग वर्ब ये है, कॉमन है कि हेल्पिंग वर्ब लेना है, और एंड डाल के अपॉस्ट्रोफी टी लगाते हैं। इजंट, ये नेगेटिव फॉर्म क्या है? नेगेटिव फॉर्म। ही इज गोइंग, इजंट, फिर लेना सब्जेक्ट ही, क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना। ही इज गोइंग, इजंट ही, वह जा रहा है ना? वह जा रहा है ना? ठीक। अगर सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, अगर सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है। ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है, तो क्या वह नहीं जा रहा है ना? अब पहले से नेगेटिव आ गया है तो नेगेटिव अब नहीं लेंगे। तो सिंपल है, इस का इस और ही का he. क्योंकि नेगेटिव पहले से आ गया है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वह नहीं जा रहा है ना, वह नहीं जा रहा है ना। और जा रहा है तो ही इज गोइंग, इजंट ही, वह नहीं जा रहा है, वह जा रहा है ना, और नहीं जा रहा है तो ही इज नॉट गोइंग, इज ही, वह नहीं जा रहा है ना। समझा? यस। अगर यहाँ पास एम हो, जैसे कि आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ना, तो एम आता है, तो एम का जो बनता है वो आरंट से बनता है, आरंट आए। ये पेपर मात्र ध्यान रखना, यस। एम नहीं होगा, आरंट होगा। ठीक है। तीसरा रूल्स है इसका कि अगर यहाँ पास कोई लड़की का नाम है या लड़का का नाम है, जैसे कि मैं ले लिया राम, क्या ले लिया? राम। कि राम इज गोइंग, तो राम क्या हो जाएगा? ही, लड़का के लिए ही, और लड़की है तो सी। रानी है तो सी। अगर यहीं पास प्लूरल है, बॉयज है, गर्ल्स है, क्या है? बॉयज है, गर्ल्स है। तो लास्ट में आएगा सब्जेक्ट में दे आएगा, क्या आएगा? दे। ठीक है। तो ऐसे आपका बनेगा क्वेश्चन टैग, क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग। तो अगर हम लोग इसी को चेंज करेंगे कि व्हेन आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब बोल रहे हो? आर कर दिए वर, तो व्हेन वर यू स्पीकिंग, तुम इंग्लिश कब बोल रहे थे? अगर मैं इसे कर दिया है ना, विल बी, व्हेन यू के बाद भी आगे ध्यान रखना, व्हेन विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब बोल रहे होगे, तो उसको बताएगा विल भी करेंगे। तो आप लोग यहाँ पास हेल्पिंग आपको हटा के इसको चेंज कर सकते हो, अलग चेंज कर सकते हो। अरे बोलो कुछ। ठीक है। अब जहाँ आर था वहाँ वर कर देना, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे? विल यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे होगे? तो ये तीनों फॉर्मेट में बनेगा कि कभी काम कर रहे हो, कर रहे थे, या फिर कर रहे होगे। आप देखते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, क्या देखते हैं? इंफिनिटिव फॉर्म। उसके बाद थर्ड फॉर्म बचा है, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म। बहुत सारा बच्चा है ना? तो फटाफट कंप्लीट करते हैं। Yes. आप लोग फॉर्मेट समझ लिए हो WH का, यस। यस नो का, यस। क्वेश्चन टैग का। यस। अब हम सिर्फ यूज जानेंगे इन सभी का, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ इन सभी का यूज करेंगे। कुछ होता है। ठीक, क्या होता है?
यूज होता है। ये उच यूज होता है। अच्छा यूज होता है। आप देखते हैं इन्फिनिटिव का इज एम के साथ कि कोई भी काम करने वाले हो, जैसे कि आई के साथ एम आता है, इन्फिनिटिव आई एम टू गो, कोई भी काम करने वाला, मैं जाने वाला हूँ तो आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ। मैं जाने वाला था तो आई वॉज टू गो, मैं जाने वाला था, है ना। ही इज टू कम, ही इज टू, वह आने वाला है, आने वाला होगा, ही विल He will बी टू, come. वह आने वाला, मतलब कोई भी काम प्रेजेंट में करने वाले हो, कोई भी काम प्रेजेंट में करने वाले हो। सब्जेक्ट ले लेना, फिर इज एम आर ले लेना, उसके बाद फिर इन्फिनिट ले लेना, क्या लेना, इंफिनिटिव बन गया। आपको कोई भी काम करने वाले हो, पास्ट में करने वाले थे तो वाज वर्ब के साथ इन्फिनिटिव आएगा, क्या आएगा, was verb के साथ इंफिनिटिव। कि कोई भी काम करने से मैं जाने वाला था तो आई वाज टू गो, मैं खेलने वाला था तो आई वाज टू प्ले, वह खाना बनाने वाला था, ही वाज टू कुक फूड, है ना। कोई भी काम करना, कोई भी काम करने वाले हो गए तो विल भी निकल लेना, विल सब लेना। आप लोग इन्फिनिटिव लेना, वो आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब क्वेश्चन बनाना है तो सेम ऐसे बनेगा, यस नो डब्ल्यू एच आर, सेम ऐसे बनेगा, सेम जो ये इन्फिनिटिव इज एम आर वाज वर विल बी के साथ इन्फिनिटिव। एक और इन्फिनिटिव बनता है हैव हैज हैड के साथ, इसके साथ have has had के साथ, हैव हैज और had के साथ। अगर हैव क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, जे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। हैज क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट के साथ ये आएगा, और हैड से भी साथ आएगा। अब ये क्या शो करता है, कोई भी काम आपको करना पड़ता है मजबूरी में, इसको शो करता है। जैसे कि आई हैव टू गो स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू Go to school। ये हैव आ गया, इन्फिनिटिव आ गया, Yes। टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग हैव हैज सिंगल सब्जेक्ट, जैसे कि सी हैज टू टीच, उन्हें पढ़ाना पड़ता है, और उन्हें पढ़ाना पड़ता था तो पास्ट कर देंगे, जहाँ भी हैव था वहाँ पर हैड कर देंगे। शी हैड टू टीच, उन्हें पढ़ाना पड़ता था, मुझे गाना गाना पड़ता था, आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना पड़ता था। तो ये है इन्फिनिटिव का यूज़। आप देखते हैं थर्ड फॉर्म का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। तो थर्ड फॉर्म का यूज़ यहाँ पर इज एम आर और वाज वर के साथ होगा, और होगा यहीं पर हैव हैज हैड के साथ होगा, हैव हैज हैड के साथ इसका यूज़ होगा, किसके साथ, के साथ। तो चलिए समझते हैं। अब इसका यूज़ समझते हैं कि कोई भी काम जो इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है, मतलब हमको डूअर का पता नहीं है, उस काम को करने वाला व्यक्ति का पता नहीं है, उस काम को करने वाला व्यक्ति का पता नहीं है। जैसे कि मैं बोल दूंगा पेड़ काटा जाता है, तो ट्री इज कट, ट्री सिंगुलर है तो ये जाएगा, ट्री इज, तो पेड़ काटा जाता है, ठीक। अगर वही काटा जाता था तो ट्री वाज, पेड़ काटा जाता था। तो हमको क्या हो रहा है, यहाँ पर कभी काम किया जाता है या किया जाता था, लेकिन करने का पता नहीं कि पेड़ कौन काट रहा है, पता है क्या, नहीं पता ना। तो हमको यहाँ पर डूअर पता नहीं है कि पेड़ कौन काट रहा है। जैसे कि पानी भरा जाता है, वाटर इज फिल्ड, वाटर इज पानी भरा जाता है। अब हमको पता नहीं पानी कौन भरता है, लेकिन पानी को भरा जाता है। तो वैसे ही हमको यहाँ पर डूअर का पता नहीं है, करने वाला का पता नहीं है, इसके लिए लगाएंगे हम लोग थर्ड फॉर्म के साथ। किसे लगाएंगे, कि कोई भी काम किया जाता है लेकिन हमको करने वाला का पता नहीं है, कोई भी काम किया जाता था कि करने वाला का पता नहीं था, तो उसको बताने के लिए यूज करेंगे इसका। जैसे कि ट्रीज, ट्री में बहुत सारे पेड़, ट्रीज के साथ वर है, ट्रीज वर कट, पेड़ काटे जाते थे। तो पेड़ कौन काटने वाला था, पता था क्या, नहीं पता, है ना। तो ये क्या पहला यूज इसका, हैव हैज इज एम आर वाज के साथ। आप ध्यान दो, हैव हैज के साथ कैसे यूज करेंगे कि कोई भी काम कंप्लीटली हो गया, थर्ड फॉर्म के साथ इसकी, वह जा चुका है,
वह जा चुका है। जाने का काम कंप्लीट हो गया है। तो वह के साथ क्या आएगा? ही, साथ हैज, थर्ड फॉर्म में गॉन। वह जा चुका है। अब जाने का काम कंप्लीटली हो गया। कोई भी काम जो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट सेंस में हो गया है कि जाने का काम हो गया, ही हैज गॉन, वह जाने का काम हो गया, तो ही हैज गॉन मतलब वह जा चुका है। आई हैव कंप्लीटेड क्लास 12। आई हैव Completed class 12. मैं क्लास 12 कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर यही काम पास्ट में कर चुके थे, यही काम पास्ट में कर चुके थे, तो वहाँ आएगा हैड। क्या आएगा? है। जैसे कि यहाँ की कंडीशन आता है कि जब मैं वहाँ गया, when I Went there. went, There. जब मैं वहाँ गया, है ना, या जब मैं उसके यहाँ गया, when I went his home, जब मैं उसके घर गया, है ना, तब then he had gone, वो चला गया था। वो जा चुका था। तो ये कभी काम पास्ट में हो चुका था, लेकिन पास्ट में बताने के लिए कंडीशन आता है, तो हैड हमेशा कंडीशन के साथ यूज होता है, ना कि एकदम डायरेक्ट यूज होता है। तो डायरेक्ट यूज नहीं होता है। कोई भी काम जो पास्ट में हो चुका था उसको बताने के लिए हैड का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, Yes. तो ये आपका हैड। अब देखते हैं फर्स्ट फॉर्म। और ये इसका will से नहीं बनेगा। विल से मत देना भाई। आप देखो फर्स्ट फॉर्म के साथ देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। कि आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। Yes. अब जितने भी वर्ब है शुरू से फर्स्ट फॉर्म है ना, वो सब क्या पहले से प्लूरल है। जैसे कि प्ले, प्ले मीन्स खेलना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, है ना। Yes. अगर इसी के लास्ट में एस या एस लगा देंगे तो जो भी सिंगुलर है, देखो अभी ये सब प्लूरल है, प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल, ये प्लूरल है। तो सिंगुलर सब सिंगुलर और प्लूरल साथ प्लूरल, ये प्लूरल है, अब ये सिंगुलर है, ही सिंगुलर है। Yes. तो लास्ट में एस या ई एस लगा के किसी भी वर्ब को सिंगुलर करते हैं। जैसे कि मैं बोल दिया कोई वस्तु, पेन, पिना एक होता है, पेन मीन्स एक पेन, लेकिन ये बोल दिया बहुत सारे पेन, तो लास्ट में एस लगा देते हैं, है ना। Yes. लेकिन बोल दिया प्ले, प्ले मीन्स खेलना, तो ये सिंगुलर से पहले पेन Yes. और पेन से बहुत सारे पेन हो गए। अगर मैं वर्ब लेता हूँ तो ये ऑलरेडी प्लूरल रहता है, और एस या इस लगाता हूँ तो हो जाता है सिंगुलर। तो प्ले का क्या हो गया? Place. प्लेस। गॉट इट। Yes. अब देखो एस एस कहाँ गया? ऐसे वर्ब जो लास्ट में ओ है, एस एच है, सी एच है, एक्स है ना। तो इसके पीछे क्या आता है? ई एस, और बाकी में S. एस आता है। जैसे कि ही सब ले लेंगे, ये सिंगुलर है, इसको भी सिंगुलर करना है, लास्ट में एस लेंगे, तो ही प्लेस। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी काम वर्तमान में करते हो या होता है, ही प्लेस मतलब वह खेलता है, आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ, यू को मतलब तुम जाते हो, वी को मतलब हम आते हैं। तो कोई भी काम वर्तमान में करते हो उसको बताने के लिए हम उसका यूज़ करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। Verb. सिंगुलर वर्ब का होगा जब लास्ट में एस एस आएगा। जैसे कि सी गो का क्या जगह? गोस। Goes. तो ओ है तो यस आ गया, गोस, है ना। Yes. ये सिंगुलर वह जाती है। जाती है। अब यहाँ पर समझने लायक है डू डज वाला। क्या है? Do does. डू डज। अगर क्वेश्चन करेंगे ये वाला कि डू यू प्ले, जिससे बनता है डू से बनता है, और एक तो बनता है डज से। तो डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? डू यू? Play. और खेलते हो तो यस आई प्ले, नहीं खेलते तो नो। I do not play. तो जिससे क्वेश्चन क्यों नेगेटिव बनता है? नो आई डू नॉट, Play. नहीं मैं नहीं खेलता हूँ। अगर क्वेश्चन डब्ल्यू बनाओगे तो उसके पास डब्ल्यू बनेगा, लेकिन ध्यान रखना इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। ये सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। डू डज डेड में एक मात्र जगह जहाँ पर छिपा रहता है, यहाँ पर डू डज। सेम डज जैसी है, ही प्लेस, वह खेलता है, क्या वह खेलता है? डज से बनेगा, डज ही प्ले, है ना। तो एज है सिंगुलर फॉर्म आएगा वर्ब का, डज आ गया तो प्लेस नहीं होगा, प्ले रहेगा। यस ही प्लेस, यहाँ डज नहीं है तो प्लेस आ जाएगा। अब फिर नेगेटिव क्या हो जाएगा? डज आ गया, जैसे कि नो ही डज नॉट प्ले,
ही डज नॉट प्ले, नहीं वो नहीं खेलता है, तो प्ले से एस हट जाता है और प्ले हो जाता है। तो ये है आपका डू डज का, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर ये है, अगर आप लोग क्वेश्चन टैग बनाओगे, क्या बनाओगे? क्वेश्चन टैग। जैसे कि ही प्लेस, वह खेलता है, आप कंफर्म कर रहे हैं वो खेलता है ना, वह खेलता है ना। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हिडन है, छुपा हुआ है। तो यहाँ डू छिपा है कि डज छिपा है? He plays. Does. तो डज वाला है ना, ही में क्या आता है? डज आता है। तो ही प्लेस डजंट ही, डजंट He. तो यहाँ पर छिपा रहता है, ध्यान है पेपर में आता है, ये बहुत आता है पेपर में। तो यहाँ पर डज छुपा है। अगर मैं डू वाला लेता हूँ, जैसे कि आई प्ले, तो आई प्ले लेते हैं, तो आई प्ले, तो फिर क्या आएगा? डोंट आई। I. यहाँ में क्या छुपा है? डू वाला छुपा है, डोंट आएगा। और इसमें क्या छुपा है? डज वाला। तो ये आता है। अब देखते हैं लास्ट यूज सेकेंड फॉर्म के साथ, क्या सेकेंड फॉर्म है, इसमें आता है डीड वाला। क्या आता है? Did वाला. तो देखते हैं यहाँ पर डीड वाला भैया, क्या देखते हैं? Did वाला. सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं मात्र एक जगह, जहाँ पर हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और वो है आपका पास्ट की बातें करने के लिए। कभी काम हो गया था या हो गया, जैसे कि वह चला गया, तो सेकेंड फॉर्म कहते हैं ही के साथ वेंट। Went. सेकेंड फॉर्म है गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, वह चला गया। अगर क्वेश्चन करेंगे डीड से बनेगा, जैसे डीड से करे थे ना, सेम डीड से बनेगा। तो डीड ही गो, गो क्यों आया? सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक जगह आता है, एक सेंटेंस में, और डीड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है। जहाँ डीड आएगा वहाँ सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, गो आ गया। लेकिन यस आंसर में, इसका यस आंसर में क्या आता है? सेकेंड फॉर्म, यस ही। Went. यहाँ पर डीड नहीं आया, यहाँ पर डीड, नहीं आया. लेकिन नो में डीड आएगा। देखना, नो ही डिड नॉट, जैसे क्वेश्चन किस नेगेटिव आते हैं, ही डिड नॉट Go. गो। समझ आया? गो कहाँ पास आ रहा है? जहाँ पर डिड आ रहा है। यहाँ डिड नहीं, सिंपल सेंटेंस में वह चला गया, तो वहाँ पास वेंट है सेकेंड फॉर्म। मतलब सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक जगह आ रहा है, यहाँ यस आंसर में, सिंपल सेंटेंस में। नेगेटिव भी गो आ रहा है, क्वेश्चन में भी नो गो आ रहा है, ठीक है। अगर इसी का हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? क्वेश्चन टैग। तो देखिए ही वेंट, वह जाता. चला गया। तो इसमें क्या छुपा हुआ है? क्या हेल्पिंग छुपा है इसमें? Did. डिड, क्योंकि डिड वाला है, तो डिडंट। He. कैसे पहचानोगे? जब सेकेंड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर बताया था सेकेंड फॉर्म का यूज, ठीक है, कि सब्जेक्ट लेना और केवल सेकेंड फॉर्म लेना। क्या से होगा? कोई भी काम कर लिए या फिर हो गया, जैसे चला गया ही वेंट, या फिर वो गया था ही वेंट, दोनों यूज होगा। अगर क्वेश्चन करें डीड से बनता है, जैसे कि डिड ही गो, जहाँ डिड आया वहाँ पास आ जाएगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म। डिड ही गो, क्या चला गया? यस ही वेंट, सिंपल में क्या आ जाएगा? वेंट सेकेंड फॉर्म। हाँ वो चला गया, नो ही डिड नॉट गो, तो डिड आएगा वहाँ पास फर्स्ट फॉर्म आएगा जी वो आपका। इसी का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सेम अगर क्वेश्चन टैग पूछा जाए, क्या पूछा जाए? क्वेश्चन टैग। ही वेंट, तो क्या छुपा है यहाँ पर? डिड वाला छुपा है, डिडंट ही, वह चला गया ना, ऐसे। तो इस तरह से आपका यूज है, आपका जितना यूजेस है क्या है? Uses है. ठीक है। तो इन सब का पढ़ो, रिवाइज करो, है ना, और बहुत मेहनत किए हैं इसको बनाने के लिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है। Yes. लाइक कमेंट शेयर कीजिए, करेंगे जी, क्यों नहीं करेगा, फिर देखोगे, ठीक है। फिर आप नोट डाउन करो, लिख लो इसको, छाप लो भाई। यस सर।